हेलो दोस्तों, मैं हिस्ट्री का ही यूरोप में राष्ट्रवाद का ही दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ऑप्शन है रूस, बी है ब्रिटेन, सी है ऑस्ट्रिया और डी है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 19 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, रूस ने कुचल दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सेडोन, बी है सेडोवा, सी है साइडोन और डी है फ्रैंकफर्ट। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा ए, सेडोन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका जो ऑप्शन है ए है जर्मनी, बी है यूनान, सी है तुर्की और डी इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो होगा बी, यूनान। क्वेश्चन नंबर 22 है कि युवा इटली संस्था का किस का विकास किया? युवा इटली संस्था का विकास किया। ऑप्शन ए है मेजनी ने, बी है काउंट काबूर ने, सी है गैरिबाल्डी और डी है बिस्मार्क ने। तो 22 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, मेजनी ने। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ऑप्शन ए कवि, बी है नाटककार, सी है संगीतज्ञ, डी है कूटनीतिज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर होगा 23 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, कूटनीतिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि सर्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? ऑप्शन ए है नेपोलियन तृतीय, बी है काउंट काबूर और सी है विक्टर इमुनुएल और डी है विलियम प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, विक्टर इमुनुएल। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? ऑप्शन ए है लॉर्ड वायरन, बी है कसूथ, सी है फ्रांसिस डिक और डी है विलियम प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 25 का वो होगा लॉर्ड वायरन। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे हम कि जलावेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? ऑप्शन ए है प्रसा, बी है ऑस्ट्रिया, सी है सार्डिनिया और डी है फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, प्रसा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हंगरी की भाषा क्या थी? क्वेश्चन नंबर 27 है हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन है इतालवी, बी है मैंग्यार, सी है पोलिश, डी है फ्रेंच। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, मैंग्यार। क्वेश्चन नंबर 28 है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? क्वेश्चन नंबर 28 है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन ए है रूस की, बी है तुर्की की, सी यूनान की और डी फ्रांस की। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा 28 का वो होगा बी, तुर्की को। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मारियान किस देश के राष्ट्रपति की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? ऑप्शन ए फ्रांस, बी है रूस, सी है इटली और डी है जर्मनी। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 30 है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए है इटली को, बी है फ्रांस को, सी है हंगरी को और डी है यूनान को। तो इसका जो राइट आंसर होगा 30 का वो होगा डी, यूनान को। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो ऑप्शन ए है 1688 में, बी है 1707 में और डी है 1788 में, सी है 1788 में और डी है 1807 में। तो 31 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, 1668 में। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन ए है ट्यूडर, बी है स्टुअर्ट और सी है बुर्बो और डी है रोमनोव। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, बुर्बो वंश का था। क्वेश्चन नंबर 33 है कि नेपोलियन
संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए है 1789 में, बी है 1791 में, सी है 1801 में और डी है 1804 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी 1804। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो इसका ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी 3, यानी कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? क्वेश्चन है कि 35 नंबर है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है ब्रिटेन, बी है रूस, सी है फ्रांस और डी है जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की स्थापना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है रूस ने, बी है ब्रिटेन ने, सी फ्रांस ने और डी ऑस्ट्रिया ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए रूस ने। क्वेश्चन नंबर 37 है यंग इटली की संस्थापक कौन था? यंग इटली के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है जियोवर्टी, बी है काबूर, सी है मेजनी और डी है गैरिबाल्डी। तो 37 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी मेजनी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो 38 का ऑप्शन जो है वह पहला है लुइस सोलामा ने, बी है नेपोलियन बोनापार्ट होना चाहिए, सी है लुई नेपोलियन ने और डी है चार्ल्स दसम ने। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा डी चार्ल्स दसम ने। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे कि प्रसा का शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 39 है प्रसा के शासक कौन था? ऑप्शन ए है नेपोलियन बोनापार्ट, बी है नेपोलियन तृतीय, सी है विक्टर इमैनुअल और डी है विलियम प्रथम। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी विलियम प्रथम होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए है रूस को, बी है जर्मनी को, सी है तुर्की को और डी है यूनान को। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा सी तुर्की को। क्वेश्चन नंबर 41 है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? क्वेश्चन नंबर 41 है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ऑप्शन है ट्रांसपेडेन संघ, बी है सिसेलेपाइन संघ, सी है राइन संघ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 41 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी राइन संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? ऑप्शन है वियना के संधि द्वारा, बी है कस्तूनुतनिया की संधि द्वारा, सी है प्राग की संधि द्वारा और डी है एड्रिनापुल की संधि के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 42 का दोस्तों वो होगा डी एड्रिनापुल की संधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है काबूर ने, बी है मेजनी ने, सी है बिस्मार्क ने और डी है गैरिबाल्डी ने। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा बी मेजनी ने। इसका राइट आंसर बी मेजनी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है काबूर ने, बी है मेजनी ने, सी है बिस्मार्क ने और डी है गैरिबाल्डी ने। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए काबूर ने होगा, यानी कि यंग यूरोप की स्थापना काबूर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 45 है नए गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है इटली, बी है जर्मनी, सी है फ्रांस और डी है ब्रिटेन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा ए इटली में। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मेटरनिक कौन था? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी है प्रसा का चांसलर और सी है फ्रांस का सम्राट और डी है रूस के जार। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 46 का जो होगा वो होगा ए ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। 47 क्वेश्चन नंबर 47 है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1810 ईस्वी में, बी है 1815 ईस्वी में, सी 1830 ईस्वी में और डी है 1848 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए 1810 में होगा। क्वेश्चन नंबर
48 है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ। ऑप्शन ए निरंकुश राजतंत्र, बी है संघीय शासन व्यवस्था, डी है गणराज और सी है गणराज और डी है संवैधानिक राजतंत्र। तो 48 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी संवैधानिक राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे कि लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए है बिस्मार्क ने, बी है काबूर ने, सी है मेजनी ने और डी है गैरीवाल्डी ने। तो 49 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए होगा ए बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ऑप्शन ए पुनर्जागरण, बी है धर्म सुधार आंदोलन, सी है गौरवपूर्ण क्रांति और डी है फ्रांस की क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर होगा 50 का दोस्तों वो होगा ए पुनर्जागरण होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने अपनाए। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाए। ऑप्शन ए है बिस्मार्क ने, बी है फेडरिक विलियम चतुर्थ ने, सी है विलियम प्रथम ने और डी है गैरीवाल्डी ने। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा डी गैरीवाल्डी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52 में देखेंगे कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन ए क्रीमिया का युद्ध, बी है सेडाओ का युद्ध, सी है प्रसा डेनमार्क का युद्ध और डी है सेडौन का युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों 52 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी सेडौन का युद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे हम, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन ए है डेनमार्क की संधि द्वारा, बी है गैस्टीन की संधि द्वारा, सी है प्राग की संधि द्वारा और डी है फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा बी गैस्टीन के संधि के द्वारा। दोस्तों आप लोग कितने क्वेश्चन को आंसर राइट दे पाए हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए।